मांडवी का वो इलाका जहां से बिल्कुल वो समंदर से सटा हुआ इलाका है और यहां पर तमाम लोगों को, जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं, उनको वहां से हटा लिया गया है। शाम को तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई थी, उसमें ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे जो कच्चे मकान वहां पर हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, क्योंकि हवाओं की तीव्रता, रफ्तार इतनी ज्यादा है कि बहुत सारी ऐसे छतें हैं जो उड़ चुकी हैं। पेड़ लगातार गिर रहे हैं। अंदाजा इस बात से इस तूफान की तीव्रता का लगाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को, मछुआरों को, पहली बात उनको हटा लिया गया। दूसरी बात, जो लोग पक्के घरों में रहते हैं उनको कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे, हालांकि नुकसान वहां भी हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पावर कट, यानी बिजली पूरी तरह से काट दी गई वहां पर, और एहतियातन काटी गई है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ जिस तरीके से बिजली के खंभे अगर गिरते हैं तो करंट की वजह से जानमाल का नुकसान और ज्यादा हो सकता है, इसलिए एहतियातन बिजली काटी गई है। हमारे साथ इस वक्त ब्रिजेश भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, अभी द्वारका की स्थिति क्या है, बताइए। देखिए, द्वारका में भी पावर कट है और द्वारका में भी जो लाइट है वो अभी बंद है। सभी घरों में लाइट बंद है। जिनके पास सिर्फ जनरेटर है उनके वहां ही लाइट रहेगी, वरना जो पावर सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद रहेगा अगले 24 घंटे तक, क्योंकि जो तूफान का असर है वो तूफान का असर अभी भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। काफी तेज बारिश हो रही है, हवाओं का जोर भी उतना है, तो डबल मार जो है लोगों को हो रही है, क्योंकि बारिश भी तेज है, साथ ही हवाएं भी जो है वो तेज हैं। जो स्पीड थी हवाओं की वो कम नहीं हुई, गति में कोई कमी अभी तक नहीं आई है। तो वो जो चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को बाहर, अभी ब्रिजेश हम देख रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा पहले जब आपसे बात हो रही थी उस वक्त वहां पर बारिश नहीं शुरू हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, आप क्योंकि लाइव हैं हमारे साथ, बरसात भी शुरू हो चुकी है वहां पर। बिल्कुल, देखिए मैंने इसलिए कहा कि दोहरा मार है। जो तेज हवाएं हैं उसमें कोई कमी नहीं हुई है, हवाएं तो चली रही है, पर साथ ही जो बारिश है वो बारिश शुरू हो गई और बारिश जो है वो नॉर्मल नहीं है, बारिश भी तेज है, क्योंकि हवाओं का जोर इतना है कि उसकी वजह से बारिश का इफेक्ट भी जो है वो ज्यादा लग रहा है। तो ये दो तरह से जो है वो यहाँ पे लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि आपको घरों में रहना है, घर में बिजली नहीं है, आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो समस्या है वो लोगों को यहाँ पे रहेगी। द्वारका हो या कच्छ हो या जामनगर का इलाका हो, इन सभी जगहों पे जो है हवाएं जो है वो तेज गति से चल रही है और साइक्लोन जो तूफान था, तूफान का जो असर है वो वहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है। द्वारका और कच्छ में ये सबसे ज्यादा असर है। आने वाले 6 घंटे तक ये असर रहेगा और साथ ही कितना नुकसान हुआ वो अभी जो है वो अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब ये हिट करेगा और हिट कर चुका है और उसके बाद जो 6 घंटे खत्म होंगे तब पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ, और वो भी कल सुबह पता चलेगा, क्योंकि ये रात का समय है। तो अभी कोई जो मैसेज है वो मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, पर सभी जगहों पे जो है पेड़ गिरने की घटनाएं बनी हैं और साथ ही जो बिजली के खंभे हैं वो भी गिरने के समाचार जो है अभी मिल रहे हैं। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल पहुंचे हैं और वहां पे वो रिव्यू बैठक कर रहे हैं कि कैसे ये लैंडफॉल होने के बाद क्या होगा, किस तरह की स्थिति है, सभी जिलों में क्या कितने स्टेप्स लिए गए और क्या वहां की ग्राउंड रियलिटी है वो जान रहे हैं। तो देखिए, ये जो मैं कह रहा था कि तेज हवाएं और बारिश का जोर, तो ये जो है दोहरा मार लोगों के लिए होगा, क्योंकि उनको घरों में रहना है। जाहिर सी बात है, असर वहां पर भी हो रहा है, क्योंकि जो कच्चे घर हैं, एहतियातन 2 दिन पहले से ही लगातार लोगों को वहां पर कहा जा रहा था कि या तो वो अपने घरों से निकलकर खुद सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंच जाए, और जो लोग नहीं आए तो उनको निकालकर शेल्टर होम्स की तरफ ले जाया गया। मछुआरों को लगातार अनाउंसमेंट्स कर करके वहां से हटाया गया है, और अभी जब स्थिति पूरी तरह से वहां पर सब चीजें क्लियर हुई और उसके बाद, क्योंकि लैंडफॉल होने से पहले पहले उस पूरे एरिया को खाली करवा लेना जरूरी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की टीमें, सेना तक को यहां पर लगाया गया है। ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अभी जिस वक्त आप जहां पर आप खड़े हैं उसके आसपास किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये भी दिखाइए जरा हमें, अगर पॉसिबल हो वहां पर। देखिए, मैंने कहा कि लाइट नहीं है, फिर भी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको आसपास का स्ट्रक्चर दिखाएं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो पक्के घर हैं, पक्के घरों में लोग रह रहे हैं, जो जनसंख्या है वो कम है, पर क्योंकि ये बीच से नजदीक का इलाका है तो यहाँ पे कम लोग हैं, पर फिर भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं और उनको घरों में रहने की हिदायत दी गई है, तो वो घरों में ही है। पर जो दिक्कत होगी वो दिक्कत वो होगी कि जब ये पूरी रात चलेगी ये प्रक्रिया लैंडफॉल की, तो उस समय जो बारिश का जोर है वो भी बढ़ेगा। तो ये जो हैवी रेनफॉल कहा गया था मौसम विभाग के द्वारा, तो वो अब शुरू हुआ है। ये बारिश कब तक रहेगी वो किसी को पता नहीं है, क्या 6 घंटे, क्या 8 घंटे, कब तक इसका असर रहेगा। द्वारका में जो है, द्वारका से दूर
ये कच्छ में टकराया है तूफान, फिर भी द्वारका में जब बारिश शुरू हुई है तो कच्छ की हालत कैसे होंगे इसका हम अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं।